कली हनुवानी पावन ग्रंथ में अवर्णीय का वर्णन अध्याय में हम आगे देखते हैं। आत्मा को हम प्रायः उसके किरदारों के नाम से जानते हैं। वैभव की आत्मा और भास्कर की आत्मा एक ही आत्मा होगी यदि वह यात्रा के दौरान एक बार भी समय के तारों से नहीं उतरी है। मान लो कि आप दृश्य 5 को जीने के पश्चात तुरंत समय के तारों से उतर जाती हो और तत्पश्चात शून्य सुरंगों से होते हुए दृश्य क में पहुंचती हो, जो उसी किरदार अर्थात वैभव के जीवन का ही एक दृश्य है। जिस आत्मा ने दृश्य 5 जिया और जिस आत्मा ने दृश्य क जिया, दोनों अलग अलग आत्माएं कहलाएंगे। आप कहती हो, हे देव, आत्मा की परिभाषा बताने के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ, परंतु इस समय मेरी रुचि यह जानने से में अधिक है कि एक बार समय के तारों पर चढ़ने के पश्चात उनसे उतरना कठिन क्यों हो जाता है। दोस्तों, मित्रों, हम सबके मन में काफ़ी सारे प्रश्न चलते रहते हैं और हम अपने गुरुदेव जी से ये प्रश्न करते हैं या अपने मन में प्रश्न करते हैं। अपने इष्ट देव जी के सामने हम कई बार प्रश्न करते हैं और हमें प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। यह समझने के लिए आपको इस ब्रह्मांड को 2 भागों में देखना होगा, आंतरिक संसार और बाहरी संसार। आंतरिक संसार शून्य सुरंगों की वह भूल भुलैया है जिसमें लाल और हरे रंग की प्रकाश पोटलियाँ कर्म और इच्छाएं हैं। समय के तार हैं जो सुरंगों के बीचों बीच होकर गुजरते हैं। आकाश का द्रव है जो इन सुरंगों की श्वेत पटल जैसी वह दीवार बनाता है जिस पर दृश्य दिखाई देती है। आप अर्थात शून्य जैसे ही समय के तारों पर सवार होते हो। लाल और हरे रंग की प्रकाश पोटलियाँ आपके ऊपर लद जाती है और आपको प्रकाश की एक देह प्राप्त होती है। तत्पश्चात आप काल के तारों पर फिसलते हुए दृश्य को जीते हो। बाहरी संसार वह संसार है जिसमें दृश्यों के किरदार उपस्थित हैं। सभी दृश्य वहाँ पर पहले ही घटित हो चुके हैं, उनमें परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है। हाँ, आप जिस भी दृश्य की कल्पना करोगी वही दृश्य कहीं न कहीं बाहरी संसार में पहले से ही उपस्थित है। किसी दृश्य को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी परिवर्तन आप किसी दृश्य में लाने की इच्छा रखती हो, वह परिवर्तन किसी दूसरे दृश्य में पहले से ही हो रखा है। चलो वैभव का उदाहरण लेते हैं। आम खाने के पश्चात वह हाथ धोने की इच्छा रखता है। वह अपने फंसे हुए रथ के पास जाता है और पाता है कि पानी का बर्तन खाली है। दृश्य कुछ इस तरह से है। दृश्य 7 वह दृश्य 8 की कल्पना करता है और उसे जीने की इच्छा रखता है। दृश्य 8 उसके हाथ जो आम खाने से चिपचिपे हो गए थे अब धुले हुए हैं और वह नूतन अनुभव कर रहा है। दृश्य 9 हाथ धोने की इच्छा से वह अपने रथ की ओर बढ़ रहा है। दृश्य 10 वह अपने रथ पर पहुंच गया है, परंतु वहां पर वह पाता है कि पानी के बर्तन में एक बूंद भी पानी नहीं है। दृश्य 11 उसकी हाथ धोने की इच्छा पानी न होने के कारण अपूर्ण है, इसलिए वह चिड़चिड़ा अनुभव कर रहा है। उसने दृश्य 8 जीने की इच्छा की थी, परंतु वह जी बैठा। दृश्य 11 ऐसा क्यों होता है? आप इच्छा करते हो कुछ, परंतु आपको जीने के लिए मिलता है कुछ और। इतना ही नहीं, आप कुछ ऐसा जी लेते हो जो अनावश्यक है। उदाहरण के लिए दृश्य 9 और दृश्य 10 आपको रथ तक चलकर जाने और पानी प्राप्त करने की आवश्यकता क्यों है? यदि आपको इस क्षण हाथ धोने की इच्छा होती है तो दूसरे ही क्षण आपके हाथ धुल जाने चाहिए। आपको इस इच्छा को पूरा करने के लिए कुछ और करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। दृश्य 8 और दृश्य 11 दोनों दृश्य काल आकाश में कहीं न कहीं घटित हो रहे हैं। आप कौन सा दृश्य जीना चाहती हो उसी को चुन सकती हो या आप दोनों को भी जी सकती हो। दोनों दृश्यों के लिए 2 अलग अलग शून्य सुरंगें हैं जहां से आप ये दृश्य जी सकती हो। आप शून्य हो और शून्य सुरंगों में ना तो समय है यदि आप समय के तारों को ना छुओ और ना ही आकाश है। आप सहस्त्रों मीलों की दूरी बिना किसी प्रयास के और लाखों वर्ष बिना किसी समय के लिए तय कर सकते हो। बिना किसी प्रयास के और बिना कोई समय लिए आप उस शून्य सुरंग में जा सकती हो जहां से दृश्य 8 जिया जा सकता है। वहां जाकर आप समय के तारों पर पुनः सवार हो सकती हो और
वह दृश्य जी सकती हो। समस्या पैदा करता है इन शून्य सुरंगों का टेढ़ा मेढ़ा और अनियमित आकार। मान लो कि आप उस सुरंग में हो जहाँ से दृश्य 7 जिया जा सकता है। सुरंग 7, आप उस दृश्य को जी रही हो। आपने कर्म और इच्छाओं की प्रकाश पोटलियों के लिए एक विशेष संयोजन को अपने ऊपर लाद लिया है, अर्थात आपके पास अब एक प्रकाश की देह है जिसका एक विशिष्ट आकार है। मान लो कि अब आप उस सुरंग में जाना चाहती हो जिसमें दृश्य 8 चल रहा है। सुरंग 8 उस सुरंग का एक विशेष आकार है। आपकी जो प्रकाश की देह सुरंग 7 में है और वह सुरंग 8 में कदाचित ना घुस सके, आपको वह देह घुसाने की आवश्यकता भी नहीं है। आप सुरंग 7 की देह वहीं पर छोड़कर शून्य बन सकती हो और तत्पश्चात सुरंग 8 में बिना समय लिए जा सकती हो और वहां पर प्रकाश की एक नई देह धारण कर सकती हो जो दृश्य 8 को जीने के लिए चाहिए। सुरंग 8 में जैसे ही आप समय के तारों पर सवार हो जाओगी, वैसे ही वहां पर उपस्थित कर्म और इच्छाओं की प्रकाश पोटलियां अपने आप आपके ऊपर लद जाएंगी और आपको प्रकाश की एक देह प्रदान कर देंगी। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं श्री कली हनुमानी में श्री चिरंजीव गुरु जी श्री हनुमान जी किस तरीके से अपने शिष्य को यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान देते हैं। श्री हनुमान जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। अगले अध्याय के लिए आप देखते रहिए।